प्रथम तहलका न्यूज। शादियों और पार्टियों में शाही भोजन खिलाने वाले कर्मचारियों के आज खुद के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। फरीदाबाद में होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में काम करने वाले लाखों लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया में धीरे धीरे हर एक वर्ग को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक होटल, रेस्टोरेंट की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते सीधे और बाहर से जुड़े हुए करीब लाखों कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से अपील की है कि अब बेशक शर्तों के साथ ही सही, लेकिन उन्हें होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी जाए। मालिकों का कहना है कि पहली लहर में खराब हुई आर्थिक हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, तो वहीं दूसरी लहर ने फिर से भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं, इन हालात में जो चल रहे हैं अभी, उसमें कम से कम हम लोगों के लिए भी सोचा जाए और हमें भी उतनी परमिशंस दी जाएं, उतना वो दी जाए जिससे कि हम लोग अपना निर्वाह कर सकें, हमारे एम्प्लॉयज़ को भी जो है हम लोग सैलरी टाइम से दे सकें। उनकी सरकार ने काफ़ी छूटें दी है उद्योग धंधे चलाने के लिए, इंडस्ट्री को भी दिया है, दुकानदारों को भी दिया है। इसी तरह से एक उद्योग और जो है वो बुरी तरह पिछड़ रहा है, जिसमें मैं नहीं समझता अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो वो उद्योग पनप जाएगा। वो लोग काफ़ी टाइम से इस उद्योग को जो है बैंक्वेट हॉल वाले हो गए, होटल वाले हो गए, इस उद्योग में काफ़ी लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे कामगार बहुत हैं इसमें, मजदूर भी हैं, खाना बनाने वाले भी हैं, वेटर्स भी हैं और उनके मालिक भी हैं। तो अभी इस उद्योग को भी जो है धीरे धीरे इन्हें खोल देना चाहिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए एज पर उनके जो जगह है, नॉर्म्स है उनके पास। अगर आप एक 5000 गज वाले को भी कहोगे 11 आदमी आएंगे, 31 आएंगे, तो वो एक उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से अनुरोध है कि सरकार को उनकी कैपेसिटी और वो देखते हुए इनकी लिमिट बढ़ाई जाए, जिससे ये इन होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों की माने तो उनके घर की हालत खराब हो चुकी है। बीते 2 महीने से काम नहीं मिल रहा, जो पैसा जमा किया हुआ था वो भी अब खत्म हो गया है। मेरा फूल का काम है जी, होटल आशीर्वाद में फूल का काम है जी। पिछले 2 महीने से सारा काम बंद हुआ पड़ा है और उसके बावजूद हमें परेशानी बहुत हो रही है, खर्चे तक के भी लाले पड़ रहे हैं और बिल्कुल काम बंद हुआ पड़ा है। 2 महीने से कोई भी काम कुछ भी काम नहीं है, होटल बंद हो गए, काम सारा चौपट हो गया, कुछ भी नहीं। और 2 महीने से सारा काम बंद पड़ा है और 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट पे हुआ था। जो मैंने पैसा था, जो कर्जा उठा के मेरा सारा पैसा एक्सीडेंट पे लग गया था। अब इस टाइम मेरे पास खाने के भी लाले हो रखे हैं और सरकार से निवेदन है कि मेरा जो काम चलता है वो आशीर्वाद होटल से ही चलता है और आशीर्वाद होटल बंद की वजह से मेरा सारा काम बंद है। यानी कि होटल और रेस्टोरेंट अब खोल दिए जाएं। हाँ, खोल दिए जाएं ताकि हमारा काम चालू हो, हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो, पीने की कोई दिक्कत ना हो। मैं 3 पीढ़ियों से फोटोग्राफी का काम कर रहा हूं, लेकिन इस पेंडेमिक दौर में हम लोग आकर के बहुत परेशान हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, फोटोग्राफर एक मीडियम क्लास फैमिली से होता है और बहुत स्वाभिमानी होता है, तो हम लोग किसी से कोई मदद भी नहीं मांग सकते हैं और खर्चा पानी चलाने के लिए बहुत परेशानी हम लोग इस टाइम झेल रहे हैं, हमारे साथी लोग भी झेल रहे हैं। मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार में भी फ़ोटोग्राफी करता हूं और डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार में भी परमानेंट फ़ोटोग्राफ़र हूं। तो मेरा इनका अच्छा काम था, मेरा जो फ़ोटोग्राफी का मेरा अच्छा निकल जाता था और मेरे नीचे वाले लोगों का भी अच्छा काम निकल जाता था। तो बहुत से लोगों की रोज़गार इसके ऊपर डिपेंड है। तो मैं चाहता हूं सरकार हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और किसी तरीके से करके इसको खोला जाए और फोटोग्राफी दोबारा से हम लोग कर पाएं और अपनी आजीविका। इसे लेकर हरियाणा टूरिज्म में जनरल मैनेजर रहे एसपी जैन ने बताया कि सरकार से मांग रखी है कि शर्तों के साथ ही सही, लेकिन उनकी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति दे दी जाए ताकि वो लाखों कर्मचारियों को इस मंदी के दौर में रोजगार दे सकें। तो अब ये कुछ लोग वहाँ बंगाल के हैं तो कुछ महाराष्ट्र के हैं, तो ये अब एक बार चले जाएंगे तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हर चीज़ की ट्रेनिंग के बाद आता है। कुक्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, मैनेजर्स भी ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ये आराम से नहीं मिलता है कि हम यहाँ से चले जाएँ 17 सेक्टर के उस पर चौक पर वहाँ अवेलेबल मिल जाती है। तो हम बड़े परेशान हैं कि एक तो फाइनेंशियली हम बड़ा ख़राब हो चुके हैं,
इन लोगों को जितना एडवांस दे चुकते थे दे दिया, अब ये कहते हैं कि फिर हम जाएँ। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जिस तरह से हर जगह को खोला है और अब केसेस भी भगवान के हिसाब से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग पहले ही बहुत ध्यान रखा है इस बात का, सैनिटाइजिंग का। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जितने भी हरियाणा में रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े बैंक्वेट्स हैं, अब पीछे 30 आदमियों की इन्होंने पार्टी शुरू करी थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा इनको मिलता था, तो ये अपने घर का गुजारा करते थे। इन सब ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि अगर इन्हें इजाजत नहीं मिली तो फिर वे अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पाएंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी अपील पर ध्यान देती है या फिर नहीं। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील की रिपोर्ट।